नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जो दुनिया भर के देशों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। दुनिया का सबसे अहम और संवेदनशील तेल मार्ग कहा जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया भर का करीब 20% तेल और गैस का व्यापार होता है। इस रास्ते को लेकर पहले भी कई दौर की बैठकें और बातचीत हुई थी, लेकिन कोई पक्का समाधान नहीं निकल पा रहा था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अमेरिका इस रास्ते को पूरी तरह से खुला और फ्री रास्ता मानता था, जबकि ईरान इस पर अपना अधिकार और नियंत्रण चाहता था। दोनों पक्षों के बीच अड़े रहने की वजह से बात किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब इस गंभीर संकट में ओमान एक बड़े संकट मोचक यानी मददगार के रूप में उभरा है, जिसके पेश किए गए प्रस्ताव पर ईरान ने बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाया है। और अगर ये समझौता पूरी तरह तय हो जाता है तो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर रोशनी डालते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामलों को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये खबर ना सिर्फ खाड़ी देशों के लिए बल्कि एशिया के उन सभी देशों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जो अब तक अपनी जान और माल के बड़े जोखिम पर इस रास्ते से तेल और गैस के टैंकर मांगने को मजबूर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बड़े हमले टालने के फैसले के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर इसे इस पूरे युद्ध संकट की सबसे बड़ी और पॉजिटिव खबर माना जा रहा है। इस पूरी बातचीत के अंदरूनी और तकनीकी बात को समझाते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि ओमान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जलमार्ग पहले की तरह सामान्य रूप से पूरी तरह से खोल या बंद कर दिया जाएगा। बघेई के अनुसार ईरान और ओमान इस रास्ते पर ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी जहाज़ों की आवाजाही का एक नया और अलग तरीका तय करने पर काम कर रहे हैं। ये नया रास्ता ऐसा होगा जो ओमान और ईरान दोनों के अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके हितों को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। यानी पारंपरिक तर्कों से हटकर एक ऐसी व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जा रही है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। हालांकि कूटनीति के इस नरम रुख के साथ साथ जमीन पर सैन्य सतर्कता और तेवर अभी भी पूरी तरह से बने हुए हैं। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने एक कड़ा बयान देते हुए ये कहा कि ईरान अमेरिका की किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेता और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इन धमकियों को सिर्फ दिखावा या मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं मानते, बल्कि अपनी तैयारी को और मजबूत करने का जरिया बनाते हैं। याद रहे कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले किए जाने के बाद से ही तेहरान ने इस समुद्री रास्ते की ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि इसे सामान्य करने में अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। ओमान ने समुद्री मार्ग के संचालन को लेकर जो प्रस्ताव रखा है, उसके तहत इस पर केवल ईरान का अकेला नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर कोई व्यवस्था बनती है तो दोनों देश मिलकर इसे संभालेंगे। ईरान पहले भी ये कह चुका है कि वो ऐसी किसी भी व्यवस्था में अपने मित्र देशों को सबसे पहले रखेगा। भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से सामान्य और अच्छे रहे हैं, लेकिन ओमान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बेहद गहरे और भरोसेमंद रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि अगर ओमान की सहमति और मध्यस्थता से इस रास्ते पर कोई नया सिस्टम लागू होता है तो भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ समय पहले जब इस रास्ते पर जहाज़ों पर हमलों के दौरान भारतीय नाविक फंस गए थे, तब ओमान की सेना और सरकार ने ही आगे बढ़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला था। इससे ये साफ है कि ओमान के साथ हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं।
कुल मिलाकर अगर ये समझौता पूरी तरह से सफल हो जाता है तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा सुरक्षा का संकट काफी हद तक दूर हो जाएगा और तेल गैस की सप्लाई बिना किसी डर के चलती रहेगी।